देखिए अब हम पढ़ेंगे रेखिक बहुपद। एक घात का बहुपद अर्थात जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण है 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 y प्लस 2। इसमें आप देख सकते हैं 2x माइनस 3 चर है x जिसकी घात एक है। दूसरा उदाहरण है रूट 3x प्लस 5 चर x है जिसकी घात भी एक है। तीसरा उदाहरण है y प्लस रूट 2, यहाँ पर चर y है और इसकी घात भी एक है, अतः इनको हम रेखिक बहुपद कहेंगे। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी है 2, और अगले उदाहरण में एक्स क्यूब प्लस 1 चर की अधिकतम घात 3 है। तो ये क्या होंगे? रेखिक बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये स्पष्ट है क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 पहले वाले उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में चर की अधिकतम घात 3 है। जबकि रेखिक बहुपद होने के लिए हमने ऊपर लिखा अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब आते हैं द्विघात बहुपद पर। ऊपर हमने पढ़ा रेखिक बहुपद, अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वि मतलब दो घात का बहुपद, यानी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए बहुपद की? 2 होनी चाहिए। उसे हम कह देंगे द्विघात का बहुपद। तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ मेंशन किए हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5, वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x। इन सब में हम देख रहे हैं चर x है अधिकतम घात 2, चर y है अधिकतम घात 2, चर x है अधिकतम घात 2। द्विघात बहुपद के लिए हमें सिर्फ घात से मतलब है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आगे कभी आप फिर से पढ़ेंगे इसे तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ हम द्विघात बहुपद कह रहे हैं, ठीक है। और हमने वहां पर पढ़ा था, इससे पहले जो पढ़ा है वो द्विपदीय बहुपद है। वहां पर पद और यहाँ पर घात, तो ये द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तीसरे उदाहरण में और पहले उदाहरण में पद तो 3 है, तो अगर आपको पदों के रेफरेंस में पूछा जाएगा तो ये द्विपदीय बहुपद हुआ। लेकिन अगर घात के उसमें पूछा जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हुआ। इसे मैंने नीचे लिख दिया है। द्विघात बहुपद के लिए हमें सिर्फ घात से मतलब है, पदों से नहीं। पद कितने भी हो सकते हैं, केवल चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आप आगे रिवीजन करते हैं तो आपको ये बात फिर से समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं हम, जो हमने पढ़ी है द्विघात समीकरण। तो व्यापक रूप में द्विघात बहुपद की जो परिभाषा होगी उसको किस तरह से मेंशन करेंगे हम? x में अगर हम कोई द्विघात बहुपद लिखते हैं तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात पे आप ध्यान दीजिए। a इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आप समझे कि अगर मैं यहाँ पर a अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये पद ही आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? रेखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए ये बात लिखी जाती है a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इस व्यापक रूप में a 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक है a। अगर ये 0 हो जाएगा तो शेष बहुपद जो है रेखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप आपसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम आते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 घात का बहुपद। तो 3 घात का बहुपद, या हम कहें जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद के हम कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लिखे हैं हमने। 5 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं x की अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है और यहाँ पर भी x की अधिकतम घात 3 है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
यहाँ भी हम वही कहेंगे, यहाँ पर 4 हो गए तो ए बी सी डी चारों वास्तविक संख्याएं। फिर से वही बात है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर हमने ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिर आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्विघात बहुपद में। इसलिए ये कंडीशन लिखी जाती है ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो 3 घात का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने एक बहुपद ले लिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे, जैसे आप यहां देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 2 रखा हमने, तो ये सब वैल्यूज रखना आपने 9th क्लास में सीखा है किस तरह से हम रखते हैं। जैसे यहाँ x को चेंज कर देंगे 2 में, तो ये x का ही फंक्शन था, तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर आपका 2 आ जाएगा। तो मैंने ये लिखा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि ये इंटू की फॉर्म में इसके साथ माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 माइनस 4। तो आपकी वैल्यूज आ गई 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6। आप चाहें तो 4 को 4 काट भी सकते हैं इस तरह से भी, और आप यहाँ पर माइनस 6 लिख सकते हैं। तो हमने देखा x को 2 से प्रतिस्थापित करने से माइनस 6 मान प्राप्त हुआ। तो यानी कि माइनस 6 जो हुआ वो दिए गए बहुपद क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका x इज इक्वल टू 2 पर मान कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पी एक्स एक्स में कोई बहुपद है, हम ये मान लेते हैं, और k उसका कोई वास्तविक मान है। तो पी एक्स में x को k से अगर प्रतिस्थापित कर दें तो जो वास्तविक संख्या पी एक्स का x इज इक्वल टू k पर मान कहलाती है, और इसे हम pk के रूप में निरूपित करते हैं। ये सब एज ए डेफिनेशन, एज परिभाषा के तौर पर हम इसको तैयार करते हैं। पहले हमने आपको इसका मैथमेटिकल गणितीय रूप बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या समझाया जा रहा है, फिर हमने इसको अपने शब्दों में व्यक्त किया है। एक बार फिर से हमने अब मान चेंज करके लिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आपका बहुपद देखिए ऊपर वाला ही है। फिर उसके बाद हमने इसमें x इज इक्वल टू -1 रखा, तो जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर -3 -4 माइनस, आप सॉल्व करिए 1 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। हम देखते हैं ये आ जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4, ये आपका हो गया 0। इसी तरह से P4 हमने निकाला, x की जगह 4 पुट किया तो मान हमारा आ रहा है 16 -12 -4, यानी कि 16 -16 बराबर 0। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मान हमने रखे यानी कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4, इस मान पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। जिस मान को हमने रखा है -1 और -4, इनको रखने से बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। तो -1 और 4 ये क्या कहलाए, हमारे द्विघात बहुपद जो दिया था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके शून्यक कहलाते हैं।